अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज जो सी रेसिपी बिल्कुल भी नहीं है। आज है जी हम मलाई से डायरेक्ट मक्खन बनाने का तरीका आपको बताऊंगी। इसमें जाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास फ्रोज़न जो सी है मलाई है, इसे मैंने दूध से निकाल के जो फ्रिज में रखा हुआ था ऐसे। और ये देखें, ये अभी मैं इसे चम्मच के साथ जो सी है कर रही हूँ। ये बिल्कुल जमी हुई थी, मतलब नॉर्मल थी, फुल जमी हुई नहीं थी। तो आपने करना क्या है जी, दूध को बॉयल करना है और बॉयल करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ठीक है। और 1 से 2 घंटे के बाद जो मलाई की जो तह होती है वो मोटी हो जाती है, यानी कि उसकी तह मोटी होती है तो इजीली वो उसको उतारने में भी आसानी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने जो है अभी फ्रिज में नहीं रखा, दूध को बॉयल किया और ये बिल्कुल ठंडा है। तो मैं इसे वैसे ही निकाल के उस मलाई के अंदर ही ऐड करूँगी और आपके सामने ही उस मलाई से मक्खन निकालूंगी। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी जौन सा है इसमें दही वगैरह ऐड करके उसको जाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इससे डायरेक्ट जौन सी है मलाई से मक्खन बनाएंगे। ये लें जी, अब आपको एक ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी। आपने मलाई जौन सी है वो सारी ग्राइंडर में डाल देनी है और आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी चाहिए। अगर आपने मलाई जौन सी है फ्रिज में रखी हुई है तो पानी जौन सा वो नॉर्मल ही आपको चाहिए। तो मैंने जौन सा नॉर्मल पानी इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे एक बात जौन सी मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर आपने मलाई जौन सी है फ्रिज में नहीं रखी तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इस मौसम में तकरीबन अब ये अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो अप्रैल के मंथ में अगर आपने मलाई जौन सी फ्रिज में नहीं रखी तो आप उसमें ठंडा पानी ऐड करके भी इससे मक्खन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने जौन सा इसमें ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद तकरीबन ग्राइंडर में इसे 2 से 3 मिनट चक्कर को घुमाएंगे तो इसे मक्खन जौन सा है खुद ही बन जाएगा। बशर्त ये है कि अगर आपकी मलाई जौन सी है वो आपने ठंडी हो और जो वाटर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो। अगर मलाई नॉर्मल है और वाटर आपको ठंडा ऐड करना है, ये शर्त इनकी लाजमी है। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और ये देखें अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा है कमी, इसमें 1 से 2 मिनट से और घुमाएंगे तो इससे मक्खन जो सा बन जाएगा। और लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड की थी कटोरी चाट की, उसका कुछ रिव्यू जो से मैं आपको दिखाना चाहूँगी, लेकिन लास्ट पे पहले मैं ये मक्खन जो सा निकाल लूँ। तो मैं उसके जो रिव्यू थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छा फीडबैक आया था माशाल्लाह। ये देखें जी, मक्खन जो सा निकल आया है। मलाई से मक्खन निकालना बहुत ही आसान, इसमें किसी जाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। इंस्टेंट से फ़ौरन से आप मक्खन निकाल सकते हैं और इंशाल्लाह मक्खन से जो घी बनता है, मक्खन से जो हम ऑयल बनाते हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। पहले मैं कुछ मक्खन इकट्ठा कर लूँ फिर, इसीलिए क्योंकि मक्खन जो है वो यहाँ पे मलाई निकाल के और फ़ौरन से बना लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा मक्खन है। और जो दही जाग लगा के मक्खन निकालते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये इंस्टेंट तरीका है कि आप फ़ौरन से अगर आपको ज़रूरत हो मक्खन की तो आप ऐसे मलाई से मक्खन निकाल सकते हैं। मलाई अगर ताज़ी हो, मतलब अगर उसको फ्रिज में ना रखा हो तो उसमें ठंडा पानी ऐड करके आप उसमें जो है ना मक्खन निकाल सकते हैं। ये ले जी, होममेड इंस्टेंट मक्खन बिल्कुल रेडी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। और अगर आपको कुछ पूछना हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पूछ सकते हैं। अभी कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी कुछ रिव्यूज़ बाकी हैं जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो सब फीडबैक्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैंने आंसर दिए थे। इसी तरह आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा और मैं ज़रूर अपलोड करूँगी आपका फ़ीडबैक जो सा है इंशाल्लाह। तो अब इसकी मत कीजिएगा, चलते हैं अभी अभी कुछ रिव्यूज़ की तरफ।